नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 8 मार्च सन 2024। दोस्तों, सर्वप्रथम शिवरात्रि के शुभ और पावन अवसर पर पूरे चैनल की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे धनिये का प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी रामगंज और बारा में धनिये की आवक और वहाँ के समाचार। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि रामगंज और बारा के अंदर धनिये की आवक लगभग 16,000 बोरी से भी ज़्यादा की समाचार मिल रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, रामगंज राजस्थान की रामगंज और बारा मंडी धनिये के लिए प्रमुख मानी जाती है और दोनों ही मंडियों में धनिये की आवक लगातार बढ़ रही है और ये बढ़कर अब 16,000 बोरी से अधिक होने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि यदि हम स्थानीय किराना बाजार और स्टॉकिस्ट और धनिया के व्यापारियों से बात करें तो उनसे पता लगा है कि धनिया बादामी क्वालिटी और ईगल के भाव 300 रुपये लगभग बढ़ चुके हैं। वो 8,300 से 8,500 रुपये और ईगल के भाव 8,700 से 8,800 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर पहुंचने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी लगभग 100 से 150 रुपये की तेज़ी दर्ज हुई थी और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि धनिया प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में अब नए धनिये की आवक लगातार बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं और धनिये की फसल भी अच्छी होने की एक संभावित चर्चा चल रही है। राजस्थान की रामगंज मंडी में व्यापारियों से बात करने पे पता लग रहा है कि लगभग 14,000 बोरी की आवक होने के समाचार मिल रहे हैं और आवक कंपैरेटिवली देखें तो ऊंची मानी जा रही है। रामगंज मंडी के अंदर भाव देखें तो धनिया के भाव बादामी 5,900 से 6,100 रुपये और ईगल के 6500 से 6,700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव भी बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि धनिये की जहां तक राजस्थान की बारा मंडी की बात करें तो वहां लगभग 2,000 से 2,200 बोरी की आने की समाचार मिल रहे हैं और नई फसल शुरुआत में लिवाली के अंदर अभी सुस्ती बताई जा रही है। बारा में धनिया बादामी के भाव और ईगल के भाव बादामी के 5,900 से 6,100 रुपये और ईगल के 6,500 से 6,700 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। इसमें 200 रुपये की तेज़ी की भी बात हो रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश में धनिये की फसल की बात करें, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात इन 3 प्रदेशों में धनिये का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। गौरतलब है कि धनिये की फसल मध्य प्रदेश में अधिक होने के समाचार हैं, गुजरात में धनिये की फसल की पिटाई होने के समाचार हैं और राजस्थान में धनिये की फसल लगभग बराबर सी आने की समाचार हैं पिछले साल के मुकाबले। दूसरे हमारे दोस्तों, कल हम धनिये की पर एक विशेष शो आपके लिए लेके आएंगे और उसमें तमाम इसकी पैदावार, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, ये सभी का विस्तृत ब्यौरा देने का प्रयास करेंगे। हमारा वो शो बिल्कुल देखना ना भूलें। गौरतलब है कि पिछले साल जब धनिये की पैदावार बहुत शानदार थी, उस वक्त धनिये के भाव लगातार नीचे गिर रहे थे। उस वक्त हमने आपको धनिये के अंदर निचले स्तर पर खरीदने का जो अग्रिम अनुमान दिया था वो अक्षर सत्य साबित हुआ था और धनिये के जो 55 रुपये के भाव थे वो 85 से ऊपर के भाव बिके थे और ऊपरी स्तरों पर फिर हमने मुनाफा वसूली की बात कही थी। साथ साथ आपको याद होगा कि जीरे के ऊपर भी हमने तेज़ी और मंदी का दोनों का सटीक आकलन आपको दिया था। तेज़ी 2022 जनवरी से हम लगातार जीरे में तेज़ी की बात कर रहे थे और अगस्त 2023 के अंदर यानी जुलाई 2023 के अंदर अग्रिम रूप से आपको चेतावनी देते हुए हमने यही कहा था कि अगस्त 2023 के बाद जीरे के अंदर गिरावट की संभावना बन सकती है और वही हुआ। 67 से 68 हज़ार का जीरा लगभग 30,000 से नीचे और 25 से 26,000 के भाव देखा गया। दोस्तों, सौंफ के अंदर भी ऐसे ही हुआ था, आपको याद होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपने देखा हो, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, चिरौंजी, कलौंजी, इनके अंदर भी हमारे अग्रिम अनुमान सही साबित हुए थे। इसके अलावा मखाने के अंदर लगभग 3 से 4 गुने की ज़बरदस्त तेज़ी का भी अग्रिम अनुमान हमने आपको अपने चैनल पर और अपने क्लाइंट्स को दिया था। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी से कभी फ़ायदा कभी किसी व्यापारी या क्लाइंट को नहीं होगा। फ़ायदा तभी होगा तो आप सही समय पर माल खरीदें और सही समय पर उसको मुनाफा बुक करें। व्यापार हमेशा चक्रव्यूह समान होता है। आपको खरीदने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप पैसा देके माल खरीद रहे हैं,
लेकिन असली समस्या सही समय पे माल बेचकर मुनाफा खड़ा करने की है। और यदि आपने सही समय पर मुनाफा नहीं निकाला और या खरीदने के अंदर आपने सही समय पे नहीं खरीदा तो आपको बेचने में सबसे बड़ी परेशानी होती। दोस्तों, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल के अलावा कपास, इन सभी पर जो हमने आपको अग्रिम अनुमान दिए हैं, विश्लेषण दिए हैं, देश दुनिया की खबर आपको दी है, वो सही साबित हुई है। आप भी धनिया, जीरा, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, इन सभी की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिला के व्यापारियों का ये कहना है कि देश में धनिया का करीबन 1 करोड़ बोरी का उत्पादन होने का उम्मीद बताई जा रही है। पुरानी फसल का स्टॉक भी है पूर्व अनुमान से काफ़ी ऊंचा है और एक अनुमान के अनुसार धनिया के नए सीजन की शुरुआत ही करीब 1 करोड़ बोरियों के स्टॉक से हो रही है और बकाया स्टॉक तथा नई फसल को मिलाकर ये लगभग 1.25 करोड़ से 2 करोड़ बोरी होने की संभावना बताई जा रही है, ऐसा कुछ व्यापारियों का कहना है। और ये भी बताया जा रहा है कि देश में धनिया की खपत लगभग 1 करोड़ बोरियों की है। दूसरी ओर चालू मार्च महीने में हमने शुरुआती से हाड़ौती क्षेत्रों में बरसात होने और कुछ स्थानों पर ओला पड़ने की भी रिपोर्ट आई है और ये इनिशियल यही कहा जा रहा है कि वर्षा और ओले से धनिया की फसल को हानि होने की यानी नुकसान होने की भी संभावना है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस फसल को कोई खास हानि होने का डर नहीं है और यही वजह है कि धनिया में बढ़ी हुई ऊंची कीमतों के स्तर पर जो है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है।